दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर से ही चलते हैं बिहार की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको बिहार की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, बिहार में खाद्य आपूर्ति को लेकर कृषि मंत्री ने केंद्र को लिखा पत्र, किसानों की जरूरतों को पूरा करने की मांग। बिहार में खाद की कमी को लेकर किसान काफी परेशान है और उन्हें पूरे दिन मशक्कत करने के बाद भी उर्वरक नहीं मिल रहा। कुछ जगहों पर उन्हें अगर मिल भी रहा तो उन्हें तय कीमत से अधिक रुपए चुकाने पड़ रहे। ऐसे में अब राज्य के कृषि विभाग ने केंद्र सरकार से पत्र के माध्यम से एक बार फिर से याद दिलाया कि किसानों की आवश्यकता पूरा करने के लिए वह बिहार को खाद की आपूर्ति आवंटन के मुताबिक कर दे। और इस संबंध में कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत ने पत्र लिखा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बिहार में अभी जरूरत के मुताबिक 19% यूरिया की कमी चल रही है। और बिहार में तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मिशन मस्टर्ड शुरू कर दिया गया है और अब सरसों किसानों के लिए मुनाफे का सौदा साबित होगा। विशेष सरसों अभियान के तहत किसानों को मुफ्त में सरसों का बीज दिया जा रहा और बिहार की राजधानी पटना में किसानों के बीच मुफ्त में सरसों का बीज वितरित किया जा रहा। दरअसल सूबे में तिलहन के उत्पादन में बढ़ावा देने को लेकर सरकार ने विशेष सरसों मिशन अभियान चलाया है। इसी के तहत किसानों को सरसों के बीज मुफ्त में दिया जा रहा। इसको लेकर मस्टर्ड मिशन के तहत हर प्रखंड में एक लक्ष्य निर्धारित किया गया है और पटना के मसौड़ी प्रखंड में 250 किसानों के बीच सरसों का बीज वितरण किया गया। नीतीश और तेजस्वी पर विजय सिन्हा का तंज, कहा कि दो ठग एक दूसरे को सीएम और पीएम बनाने का ख्वाब दिखाकर ठग रहे। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधा। कहा कि बिहार में महागठबंधन की नहीं बल्कि महाठगबंधन की सरकार है, जहां दो ठग एक दूसरे को सीएम और पीएम बनाने का सपना दिखा करके ठग रहे। साथ ही विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर युवाओं को बर्बाद करने का काम नीतीश सरकार के द्वारा किया जा रहा। ये भी कहा कि शराबबंदी के नाम पर एक अवैध कमाई का जरिया बन चुका है। 2023 में पटना एयरपोर्ट पर अब हर 2 मिनट के अंतराल पर उतर पाएगा विमान। पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण शुरू हो चुका है। पटना एयरपोर्ट पर पैरेलल टैक्सी ट्रैक का निर्माण शुरू हो चुका है और इसका निर्माण पूरा होने के बाद रनवे पर लैंड होने के बाद अगले मिनट ही दूसरा विमान आ जाएगा और इससे हर 2 मिनट के अंतराल पर विमान उतर पाएगा। जबकि अभी लैंडिंग के बाद विमान के रनवे से होकर ही पार्किंग बे तक आने के कारण हर एक लैंडिंग के बाद 3 से 4 मिनट तक रनवे व्यस्त रहता है। छपरा में हनुमान मंदिर से अष्टधातु की मूर्ति हुई चोरी, पुलिस जांच में जुटी। छपरा के सारण में बड़े ठंड के साथ जिला में चोरी की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है। चोर कोहरे का फायदा उठाकर लगातार चोरी को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि चोरों ने मंदिर में स्थापित भगवान हनुमान की अष्टधातु की मूर्ति को चोरी कर लिया। ग्रामीणों की शिकायत पर घटना ये मकेर थाना क्षेत्र के फुलवरिया में दर्ज करवाई गई है। मुजफ्फरपुर जिले में जिला पुलिस के पदाधिकारियों ने करीब 45,000 से अधिक केस को गटक गए, यानी पॉकेट डिस्पोजल कर दिया। अब कोर्ट के निर्देश पर इसकी खोजबीन शुरू हो चुकी है, जिसके बाद एसएसपी जयकांत ने 4 वरीय जवानों की एक टीम बनाई है जो जिले के हर थानों में जाकर गायब केसों को खोजेगी। टीम ने काम करना भी शुरू कर दिया है। पहले काजी मोहम्मदपुर और सदर थाने में गायब केसों की फाइलें और उससे जुड़ी अद्यतन रिपोर्ट तैयार करने में लग चुकी है। बिहार में 108 सिंचाई परियोजनाओं का जनवरी में शुरू होगा निर्माण, 8 जिले के लोगों का होगा फायदा। बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान के तहत 8 जिलों में करीब 108 सिंचाई परियोजनाओं को ठीक करने का काम जनवरी 2023 से शुरू होगा और इन परियोजनाओं की लागत करीब 29 करोड़ रुपए है। इन सभी परियोजनाओं से 2023 में लोगों को सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध करवाने का लक्ष्य रखा गया है और इनसे लाभान्वित जिलों में कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, पटना, सुपौल, गया और मुजफ्फरपुर शामिल है। बिहार में छोटा उद्योग लगाना अब होगा आसान, पीएमएफएमई के तहत अगले 3 साल में खर्च होंगे 469 करोड़ रुपए। बिहार में खाद्य प्रसंस्करण और संबंधित छोटे छोटे उद्योग खोलने में अब आसानी होगी और इस तरह के उद्योग को बढ़ावा देने चलाई जा रही प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत कारोबार शुरू करने वालों को अनुदान और वित्तीय सहायता देने के लिए राज्य सरकार ने अगले 3 साल की रणनीति बना ली है और इस योजना में 469 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी गई है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा कि इस साल तेजस्वी यादव को सत्ता सौंपने के लिए मजबूर होंगे नीतीश कुमार। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा के सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार की राजनीति को लेकर नए साल पर बड़ी भविष्यवाणी कर दी और कहा कि 2023 उथल पुथल के बावजूद बड़े सकारात्मक बदलाव का साल होगा। सुशील मोदी ने कहा कि इस साल बिहार में नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी और गठबंधन के कई लोग एनडीए से जुड़ेंगे। शराबबंदी की समीक्षा करनी पड़ेगी और देश के 9 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। नगर निकाय चुनाव में बढ़ा बीजेपी का मनोबल, आरजेडी जेडीयू को बड़ा झटका। अगर बिहार में हुए नगर निकाय चुनाव परिणाम से आगामी लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के भविष्य को जोड़कर देखा जाए तो गठबंधन की चुनौती बढ़ने वाली है। बिहार उपचुनाव के बाद नगर निकाय चुनाव हुए हैं और नगर निकाय चुनाव भले ही पार्टियां नहीं लड़ती है, लेकिन जब पर्दे के पीछे से समर्थन का जो खेल चलता है उसे पार्टियों की साख से ही जोड़ा जाता है। उपचुनाव की तरह नगर निकाय चुनाव में राजद जेडीयू समर्थित प्रत्याशियों का मुकाबला बीजेपी से था और यहाँ भी बीजेपी का पलड़ा भारी देखने को मिला है।
अलकर सीएम नीतीश को बयान देना पड़ा महंगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आरएसएस और मोदी के खिलाफ बयान देना सोशल मीडिया पर महंगा पड़ गया। सीएम नीतीश कुमार को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा था। नीतीश कुमार ने कहा था कि आरएसएस का आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं है, आजादी की लड़ाई से उनको कोई लेना देना नहीं था। इस पर राइट विंग विचारधारा के लोग अब सोशल मीडिया पर सीएम को ट्रोल कर रहे हैं। सीएम नीतीश पर कटाक्ष करते हुए शरद पंत नामक यूजर लिखते हैं कि दूसरे के बारे में सोचते हुए नीतीश कुमार को शर्म आना चाहिए। बिहार के विकास में उनका क्या योगदान है? गुंडा राज, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और गरीबी। अलकर पटना हाईकोर्ट की तल्ख टिप्पणी, कहा सिर्फ अमीरों के लिए मानवाधिकार, दबे कुचलों के लिए नहीं। आए दिन पटना हाईकोर्ट बिहार पुलिस को लेकर लचर कानून व्यवस्था फर्जी तरीके से लोगों को फंसाने के लिए फटकार लगाती रहती है, लेकिन इस बार तो हद ही हो गई। दरअसल एक शख्स को 30 साल तक जेल में बिना किसी ठोस एवं बड़ी वजह की जेल में रहना पड़ा और मामले की सुनवाई जब पटना हाईकोर्ट में हुई तो न्यायाधीश ने पुलिस को जमकर फटकार लगाई। इतना ही नहीं, सरकारी वकील को भी जेलों में विजिट करके लोगों की पीड़ा समझने की नसीहत दी। न्यायाधीश ने कहा कि 30 साल की सजा काटकर जब कोई शख्स लौटेगा तो उसे सोसाइटी में जगह मिलनी मुश्किल हो जाएगी। अलकर नए साल के मौके पर बीजेपी से राज्यसभा सदस्य सुशील कुमार मोदी ने बिहार की जनता को नववर्ष 2023 की बधाई दी और आशा प्रकट की कि सन 2023 उथल पुथल के बावजूद बड़े सकारात्मक बदलाव लाएगा। वहीं शराबबंदी के मुद्दे पर सुशील मोदी ने कहा कि बीजेपी की मांग को स्वीकार कर नीतीश कुमार इस साल शराबबंदी से जुड़े वो मुकदमे वापस ले गए, जिसके कारण 4 लाख लोगों को जेल जाना पड़ा। इस एक फैसले से 4 लाख लोगों का नया साल अच्छा हो सकता है। सुशील मोदी ने कहा कि इस साल बिहार में नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। अलकर बिहार में बढ़ गई ठंड की छुट्टियां, अब इस तारीख से खुलेंगे स्कूल। पटना में नए साल के साथ ठंड ने भी अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। उत्तर भारत के साथ बिहार में भी तेज ठंड और शीतलहर का असर देखने को मिल रहा है। इसके चलते जिला प्रशासन ने स्कूलों को अभी 1 हफ्ते और भी बंद रखने का फैसला कर लिया है। पहले नर्सरी से 8वीं तक की कक्षाओं को 26 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक बंद करने का आदेश जिला प्रशासन की ओर से जारी किया गया था। अब इसे बढ़ाकर 7 जनवरी तक कर दिया गया है। अगली खबर, 7 जनवरी से राज्य में जाति सह आर्थिक गणना होगी शुरू। पहले चरण में मकानों की गिनती होगी। बिहार में 7 जनवरी से जाति सह आर्थिक गणना की शुरुआत होगी और यह 2 चरणों में संपन्न होगी। पहले चरण में 7 जनवरी से मकान की गिनती होगी और दूसरे चरण में लोगों की गिनती होगी। वहीं पहले चरण में होने वाले मकानों की गिनती के लिए फॉर्मेट तैयार हो गया है। इस फॉर्मेट के साथ लाल रंग का मार्कर प्रखंड स्तरीय गणना कर्मियों को 5 जनवरी तक दिया जाएगा। अलकर मुजफ्फरपुर में 3706 नियोजित शिक्षक निगरानी विभाग के रडार पर हैं। जांच के बाद फर्जी शिक्षकों को भेजा जाएगा जेल। निगरानी विभाग की ओर से नियोजित शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की चल रही जांच की समीक्षा होगी और टीपीओ स्थापना कार्यालय में 3 जनवरी को सभी बीओ को डॉक्यूमेंट के साथ बुलाया गया है। अलकर सहरसा में बीच सड़क पर बीए के छात्र को गोलियों से भूना। नए साल पर दोस्त के साथ घर से निकला था युवक। मृतक के पिता की माने तो वो घर पर था और तुरंत स्नान करके खाना खाया था। इसके बाद गौरव नाम के लड़के का फोन आया और इसी के फोन आने पर वह बाहर निकला और फिर दोनों साथ में ही बैजनाथपुर चौक पर आए, जहां पर बेखौफ अपराधियों ने इसकी गोली मारकर हत्या कर दी। युवक का नाम अमित कुमार है, जो सहरसा जिले के गमरिया वार्ड नंबर 12 का रहने वाला बताया जा रहा। अलकर पटना में वारंटी को पकड़ने गए दरोगा को दौड़ा दौड़ाकर पीटा गया। मोबाइल और चश्मा भी तोड़ दिया। पुलिस महकमे में मचा हड़कंप। हाल ही में बिहार के डीजीपी आर एस भट्टी ने अपने पुलिसकर्मियों को कहा था कि अपराधियों को दौड़ाएं नहीं तो उन्हें दौड़ाएंगे, लेकिन पटना में दरोगा को बदमाशों ने दौड़ा दिया। दरअसल दीघा थाना इलाके के जहाज गली में वारंटी उपेंद्र राय के घर का सत्यापन करने पहुंचे दरोगा राघवेंद्र नारायण सिंह को उसके परिजनों ने दौड़ा दौड़ाकर पीटा। अलकर बिहार हेडमास्टर भर्ती परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों का इंतजार खत्म होने वाला है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की ओर से बीपीएससी हेडमास्टर का रिजल्ट की घोषणा जल्द होगी। बीपीएससी कैलेंडर 2022 के मुताबिक रिजल्ट 3 जनवरी 2023 को जारी होगा। हालांकि कमीशन की ओर से इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी कर जानकारी दी जाएगी। ऐसे में उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bihar.nic.in पर नजर बनाए रखें। अलकर राज्य के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद का बड़ा दावा, बोले जदयू के कई एमपी एमएलए भाजपा के संपर्क में हैं। 2024 के चुनाव की पटकथा 2023 के आगाज के साथ ही शुरू हो चुकी है। इस बीच भाजपा के कद्दावर नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा दावा किया। वो जदयू के बड़ी संख्या में सांसद और विधायक भाजपा के संपर्क में होने का दावा कर रहे। अधिक कहा कि समय के साथ साथ जदयू के बड़ी संख्या में सांसद और विधायक पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम लेंगे।